राधे राधे, जय माता दी दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लाइट रिएक्शन पढ़ने वाले हैं जो कि एक फोटोसिंथेसिस का ही पार्ट है। आप लोगों ने बेसिकली पढ़ा होगा कि हम जब CO2 एंड वाटर को मिला के जब हम रिएक्शन करते हैं तो हमारा C6H12O6 बनता है, ठीक है, जो एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है या कंपाउंड है, ठीक है। तो इसमें लाइट रिएक्शन में होता क्या है, ये हमारी फुल्ली डिपेंडेंट होती है लाइट पे, और यहाँ पे लाइट एनर्जी को हम कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी में, ठीक है। ये जो रिएक्शन होती है हमारी थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में चलती है। ये दो तरीके की होती है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसमें क्या होता है, जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जो इसकी स्टार्टिंग का जो हमारा स्टार्टिंग और जो एंडिंग है वो डिफरेंट होगी। और इसमें क्या होता है, पहले फोटोलाइसिस होती है वाटर की। फोटोलाइसिस जो होती है वाटर की वो हमारे फोटो सिस्टम सेकंड में होती है, और इसमें भी एक पर्टिकुलर जगह है जिसका नाम है ऑक्सीजन इवॉल्विंग सेंटर। ओके, अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि हम 4 फोटोन की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। जो फोटो सिस्टम सेकंड है ये एब्जॉर्ब करेगा, जिसके कारण फोटोलाइसिस होता है वाटर का। यहाँ पे हम 1 मॉलिक्यूल H2 लेते हैं, जिसमें से 2 H+ आइंस मिलते हैं हमें, जो कि हमारे ल्यूमेन में चले जाते हैं, और जो 2 इलेक्ट्रॉन्स मिले हैं वो हमारे यहीं पे अब इस फ्लो में हेल्प करेंगे, ठीक है। अब जो ये 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं वो हमारे सबसे पहले एब्जॉर्ब होते हैं फोटो सिस्टम सेकंड के ही मॉलिक्यूल के पास, फियोफाइटिन जिसका नाम है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट मेंबर है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है। अब ये फियोफाइटिन जो है इन इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र कर देता है प्लास्टोक्विनोन के पास। अब ये प्लास्टोक्विनोन भी 2 तरीके के होते हैं, प्लास्टोक्विनोन A एंड प्लास्टोक्विनोन B, ठीक है। पहले A से फिर हमारे प्लास्टोक्विनोन B के पास जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होके। देन जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स है वो हमारे ट्रांसफ़र हो जाएंगे साइटोक्रोम B6F में। अब साइटोक्रोम B6F में क्या होता है कि जो हमारा यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स H+ आइंस जो है, अब ये जो साइटोक्रोम B6F है ये 4 H+ आइंस को स्ट्रोमा से ल्यूमेन में ट्रांसफ़र कर देगा। अब फिर ये यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन हमारे फियोफाइटिन B से आए थे वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे प्लास्टोक्विनोन के पास। अब ये प्लास्टोक्विनोन क्या करेगा, ये दे देगा फोटो सिस्टम सेकंड को, जो कि एक ट्रांस मेम्ब्रेन की तरह वर्क करेगा, जिसमें से अब ये जो यहाँ पे हमारे आइंस की एनर्जी जो है वो कम हो जाएगी। यहाँ पे दोबारा फोटॉन्स क्या होंगे, एब्जॉर्ब होंगे। अब ये यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फिर A नोड के द्वारा एक्सेप्ट किए जाएंगे, देन A1 के द्वारा। जो हमारा A1 और A नोड है ये मॉडिफाइड क्लोरोफिल है, ठीक है। अब A1 से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जाएंगे आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स के पास, देन आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स से जाएंगे फेराडॉक्सिन के पास, देन फेराडॉक्सिन से चले जाएंगे फेराडॉक्सिन रिडक्टेज के पास, ठीक है। हमने यहाँ पे यही लिखा है कि जो हमारे प्लास्टोक्विनोन और प्लास्टोसाइनिन एंड फेराडॉक्सिन है ये हमारे मेम्ब्रेन को, जैसा कि आप देख सकते हो, ये क्रॉस नहीं कर रहे हैं। और जो हमारा कम्प्लीटली क्रॉस थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन जो है, मतलब जो कम्प्लीटली क्रॉस कर रहे हैं थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन को, वो है हमारा एक तो है ये फोटोसिस्टम सेकंड, साइटोक्रोम B6F एंड फोटोसिस्टम 1, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे आगे, ये तो हमने पढ़ ही लिया है सारा। अब देखेंगे हम फोटोसिस्टम सेकंड में हमने जो पढ़ा था कि यहाँ पे H2 डिसोसिएट होता है बाय द रीयूज ऑफ द एनर्जी इनटू, ये हमने पढ़ लिया है, ठीक है। ये वही है जो अभी मैंने आप लोगों को बताया है। अब हम यहाँ पे देखेंगे एक हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो फेराडॉक्सिन रिडक्टेज है वो प्रेजेंट होता है हमारा आउटर वॉल ऑफ द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। मतलब जो हमारा थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है उसकी 2 साइड्स हो गई, एक तो आउटर साइड स्ट्रोमा की तरफ एंड इनर जो है उसका ल्यूमेन। तो आउटर साइड पे जो है फेराडॉक्सिन रिडक्टेज प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये जो फेराडॉक्सिन रिडक्टेज जो है इसका मेन काम है कि वो NADPH को फॉर्म कराता है। कैसे कराता है, यहाँ पे NADP+ को लेके जो हमारे H+ आइंस हमारे मिल रहे थे उनको जुड़वाएगा और देन फॉर्म करा देगा NADPH, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारी ATPase पंप है वो भी हमारी यहीं कहीं मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होगी, जिसमें इसका जो वर्क होता है ATPase पंप का, ये क्या करती है, जैसे जैसे हमारी कंसंट्रेशन बढ़ रही है H+ आइंस की ल्यूमेन में, कैसे एक तो वहाँ पे हमारा ऑक्सीजन इवॉल्विंग सेंटर पे जो फोटोलाइसिस हो रहा था वाटर का, वहाँ से H+ आइंस मिल रहे थे, और एक जो हमारा साइटोक्रोम B6F है वहाँ से हमें H+ आइंस मिल रहे थे। तो इसके कारण इनकी प्रोटॉन्स की कंसनट्रेशन क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, और जैसे ही ये हाई होगी तो pH क्या होगी, कम होगी, जिसके कारण जो प्रोटॉन मोटिव फोर्स है वो जनरेट होगी, और जो हमारी पंप है वो H+ को ल्यूमेन से निकाल देगी स्ट्रोमा में, जिसके कारण हमें ATP फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ये हमारे कुछ कंपोनेंट्स हैं।
इसके नॉन फोटोफॉस्फोराइलेशन के इसमें OEC वही O2 इवॉल्विंग सेंटर इन फोटो सिस्टम सेकेंड, फ्लोफाइटिन जो है वो फर्स्ट मेंबर है हमारा फोटो सिस्टम सेकेंड का, जो कि एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को। PQ प्लास्टोक्विनोन, PC प्लास्टोसाइनिन एंड A नोड जो फर्स्ट मेंबर है फोटो सिस्टम 1 का, जो एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को। ये एक हमारी समरी टाइप की होगी। इसको हम नॉन साइक्लिक जो फ्लो है इसको हम जेड स्कीम के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक जेड अल्फ़ाबेट की तरह दिख रहा है। तो हमने यहाँ पे देख ही लिया था कि जो फेराडॉक्सिन रिडक्टेज है वो NADPH बनाता है। अब यहाँ पे कुछ हमारे इनहिबिटर्स हैं जो कि हमारे इस फ्लो को रोकते हैं, ठीक है। सब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आता ही आता है नेट में, तो इसको प्लीज़ स्किप मत करना। अब यहाँ से हम फर्स्ट जो है इनहिबिटर हमारा, जिसका नाम है DCMU। ये एक यूरिया कंपाउंड है जो कि हर्बिसाइड्स में प्रेजेंट होता है। ये हमारे फ्लो को रोकता है। जब हमारे जो प्लास्टोक्विनोन A से हम जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर रहे थे प्लास्टोक्विनोन B की तरफ, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो को रोक देता है, मतलब प्लास्टोक्विनोन A से B पे नहीं जाने देता, इलेक्ट्रॉन को पास नहीं करता है। और जिसके कारण क्या होता है, ये फोटो सिस्टम सेकेंड, जिसे हम P60 के नाम से भी जानते हैं, इसको इनहिबिट करता है। दूसरा जो है वो हमारा DBMIV, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। ये जो है ये इनहिबिट करता है हमारा प्लास्टोक्विनोन V से इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देता साइटोक्रोम B6F में, यानी कि यहाँ से हमारे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट नहीं होने दे रहा है इसके पास। तीसरा है हमारा पैराक्विट या फिर डाइक्विट के नाम से जानते हैं। ये एक रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज़ का फॉर्मेशन करता है। इसमें क्या होता है, जो हमारा फेराडॉक्सिन जो है यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर पाते हैं, तो इस हाँ, तो हम कहाँ थे कि जो फेराडॉक्सिन है ये फेराडॉक्सिन रिडक्टेज को नहीं दे पा रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि यहाँ पे पैराक्विट जो है इसको इनहिबिट कर रहा है। तो ये कहाँ जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, जो है हमारे O2 के पास चले जाते हैं, जिससे हमारी H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड फॉर्म हो जाती है, जो कि फोटो सिस्टम 1 को इनहिबिट करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से ज़रूरी आता है, ठीक है। तो ये एक हमारी समरी टाइप का है कि कितने NADPH और कितने ATP फॉर्म हो रहे हैं आफ्टर द नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर हम 1H2 ले रहे हैं तो हमारे 2 इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं। अगर हम 2H2 लेंगे तो हमें 4 इलेक्ट्रॉन मिल रहे थे। तो हमें NADPH बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, ठीक है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 NADPH फॉर्म होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 NADPH फॉर्म होंगे। तो अगर हम 1 वाटर, इसका ऐसे क्वेश्चन भी आ जाता है कि अगर हम एक वाटर मॉलिक्यूल ही ले रहे हैं तो हमें कितने NADPH फॉर्म होंगे, तो जाहिर सी बात है 2 NADPH फॉर्म होंगे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 2 NADPH, ठीक है। अब हम ATP देख लेंगे। ATP अगर हम 2H2O के मॉलिक्यूल ले रहे हैं तो यहाँ से हमें 4H+ मिल रहे थे, और साइटोक्रोम B6F है वही हमारा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा था स्ट्रोमा से ल्यूमेन की तरफ, तो यहाँ से हमें 8H+ मिल रहे थे। तो टोटल जो है हमारे 12H+ हो गए। और जैसा कि हमें पता है कि 1H+ जो होते हैं वो हमारे इक्वल्स टू होते हैं 1/4 ATP। तो 12H+ कैसे हो जाएंगे, 1/4 × 12, देन 3 ATP हमें फॉर्म में होंगे। तो हमें नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में देखने को मिलता है कि हमारे NADPH एंड ATP दोनों ही फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।